अत्यंत श्रद्धा संयुक्त भावों के साथ परमात्मा चरणारविंदों में अपनी उपस्थिति लगाकर इस परमात्मा प्रेम की पथ पर आगे बढ़ते हुए असीम शांति क्षण आनंद प्राप्त करते जिज्ञासु रहित भगवान श्री कृष्ण इस नवम अध्याय में उस समस्त विद्या को हमें बता रहे हैं जो विद्याओं का राजा कहा है। इसीलिए इस अध्याय को राज विद्या नाम भी दिया गया, क्योंकि ये जो विद्या है समस्त विद्याओं की राजा है। जैसे राजा सबसे बड़ा होता है, ऐसे विद्याओं में सबसे बड़ी विद्या कौन सी है? ब्रह्म विद्या। संसार में अनेक अनेक लौकिक और पारमार्थिक अनेक विद्याएं हैं, लेकिन लौकिक विद्याएं सभी की सभी अक्षय हो जाने वाली है, निवृत्त हो जाने वाली है, रहने वाली नहीं है। कुछ का संबंध देश से जुड़ा हुआ है, कुछ का संबंध काल से जुड़ा हुआ है, परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। और अगर यदि पारमार्थिक विद्याओं की बात भी मैं करूं तो पारमार्थिक विद्याओं में भी जो कर्मकांड से संबंध रखने वाली विद्याएं हैं वे भी अक्षय को प्राप्त हो जाती है। उपासना से संबंध रखने वाली विद्या वह इस लोक में विनाश को प्राप्त नहीं होती, और वह विद्या भगवान के लोक में जब जीव पहुंच जाता है तो वहां भी विनिष्ट नहीं होती, अपितु यह उपासना जब भगवान इसको इसके स्वरूप का बोध कराते हैं, ब्रह्म विद्या इसको प्रदान करते हैं, तो उस समय ये विद्या उस ब्रह्म विद्या के साथ एकीभूत हो जाती है, उस ब्रह्म विद्या के साथ ही लय को प्राप्त हो जाती है। और क्योंकि सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्य, भगवान ने कहा है आखिर में जाकर के जो भी कुछ कर्म है, जो भी कुछ उपासनाएं हैं, वो सब की सब ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में ही जाकर के लय को प्राप्त होती है। तो इसलिए इस ज्ञान प्रदान करने वाली विद्या को ब्रह्म विद्या कहा। अब आप कहेंगे कि ज्ञान तो संसार में सभी हैं, जो भी कुछ जान ले सब बुद्धि, जो भी जानती है वो सब ज्ञान ही है। मेरे मित्रों, यहाँ उस ज्ञान से तात्पर्य नहीं है। और ज्ञान सब ज्ञानडी ब्रह्म ज्ञान सु ज्ञान, कहते जितने भी अन्य ज्ञान कहे गए हैं वो ज्ञानडी है, ज्ञान की परछाई है, छाया है, जो सदा रहने वाले नहीं है, अनित्य है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, वास्तव में ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान है, क्योंकि ये नित्य है, ये अविनाशी है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है ये ज्ञान ही सत्य है। यह जो सत्य तत्व है वही ज्ञान स्वरूप तत्व है। और कैसा है? अनंतम, ये अनंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। कर्म का विनाश हो जाता है भोग करके, भक्ति ज्ञान में लय हो जाती है, एक रूप हो जाती है, लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि अनंत है। इसीलिए इसको कहा यही ब्रह्म है।
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो अनंत है, आनंद स्वरूप है। यही ब्रह्म का स्वरूप है। पंचदशी एक बड़ा दिव्य प्रक्रिया ग्रंथ, उसका आरंभ ही यहीं से किया गया है कि संवित, संवित माने ज्ञान। ज्ञान कभी भी लय होने वाला नहीं। और ज्ञान को तीन रूप में वहां पर परिभाषित किया, जैसे हम चित्त को कहते हैं, कहते ज्ञान ही चैतन्य है। क्योंकि जब इस ज्ञान स्वरूपता में विराजमान होता है तभी अपनी चैतन्यता का अपने आप में बोध होता है। और ये चैतन्यता, ये चिन्मयता कैसी होती है? कहते स्थिर होती है, अचल होती है, व्यापक होती है, और ये सबका प्रकाशक है। क्योंकि सब कुछ जिसको भी आप जानेंगे वो सब आप देखेंगे इसी का स्वरूप है, इसी में से प्रकट होता हुआ दिखाई देता है, इससे विलग है ही नहीं। आज भगवान इसी बात को कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस ज्ञान से संसार की प्राप्ति होती हो वो ज्ञान है, जिससे अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है वो ज्ञान है। इसके अलावा ज्ञान के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि जब अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए तो ज्ञान तो फिर क्या कहते हैं वो है। आप जो कह रहे हैं उसको सही प्रकार से स्पष्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं बता देता हूं। देखिए, ज्ञान दो तरह का है। एक तो ज्ञान शब्द का अर्थ है जानना। जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो फिर जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। एक तो उस ज्ञान की बात कहते हैं, क्योंकि वो फिर जब कुछ जानना शेष नहीं रह जाता तो वो ज्ञान अपने आप में ही लय हो जाता है, परमात्मा में लय हो जाता है। दूसरी बात ये है, जो ज्ञान स्वरूपता मैं कह रहा हूं वो तो स्वरूप है, वह कभी लय नहीं होता। मैं हूं, इसका विनाश कभी नहीं होता। जब अपने आप में परमात्मा भाव की अनुभूति होती है तो मैं परमात्मा रूप से हूं, व्यापक रूप से हूं, सत्य रूप से हूं, ज्ञान रूप से हूं, अनंत रूप से। ये बोध अपने आप में अपने आप को ही रहता है। इसलिए ज्ञान कभी भी विनिष्ट नहीं होता। हाँ, जिसको हम अज्ञान कहते हैं वो लय हो जाता है। वो जो अज्ञान के रूप में जाना जाता है, जो माया का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है, त्रिगुणात्मक ज्ञान है, वह सब लय को प्राप्त हो जाता है। और यही नहीं, इसके अंतर्गत जगत भी, जीव भी और ईश्वर भी, तीनों ही लय को प्राप्त हो। इसमें फिर जब अपने स्वरूप में विद्यमानता हो जाती है तब जीव, जगत और ईश्वर तीनों ही अपने स्वरूप के साथ एक रूप में रहते हैं। वहां पर तीनों का ही अस्तित्व नहीं रहता। केवल अस्तित्व किसका है? जो है, जो बार बार है रूप से कहा गया है वह। और ये किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता है। ये केवल अनुभूति का विषय है। और जब आप अपने स्वरूप में निमग्न होकर के आप उस समय, अब कहूँ ध्यान करते हैं, ध्यान भी करना कहा नहीं जाता, लेकिन समझाने के लिए कि जब अपने स्वरूप का ध्यान आप करते हैं तो उस समय ये बोध जो आपको होता है, उस समय इसकी अनुभूति वो बड़ी दिव्य होती है। और इसके लिए थोड़ा सा देखो रम करके तो आनंद आएगा। तो खैर, भगवान कह रहे हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अब यहां पर भगवान इस नवम अध्याय में उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे। कौन सी प्रक्रिया? कहते हैं सृष्टि के आरोप की प्रक्रिया
और सृष्टि की लय की प्रक्रिया, क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं हैं। एक में सृष्टि का आरोप है और एक में सृष्टि का लय है। पहले लय की प्रक्रिया को समझते हैं, क्योंकि सृष्टि का आरोप हम सबकी दृष्टि में हो चुका है, इसलिए पहले इसमें इसका अध्यारोप करते हैं। इसको लय की ओर कैसे जाती है, इस बात को भगवान बताते हैं। और इसको बताते हुए भगवान ने कहा कि एक न एक दिन ये शरीर पूरा होता है, सभी का होना। और जब शरीर पूरा होता है तो इस शरीर में से जो बैठा हुआ जीव है वो आगे की यात्रा करता है। और जीव कौन है? जीव अविद्या यानी मलिन सत्वगुण की प्रधानता रूपी दर्पण। ये जो मलिन सत्वगुण है, मलिन सत्वगुण से तात्पर्य मैला सत्वगुण। और मैला सत्वगुण कैसा होता है? जैसे आकाश जिस समय सूर्य खिला हुआ है, आकाश में कोई बादल नहीं, बिल्कुल नीला आकाश। दिन के समय आप देखें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है नीला नीला आकाश। तो वह तो बिल्कुल शुद्ध सत्वगुण की तरह से। लेकिन हल्का सा उसी आकाश में बहुत हल्का सा बादल आ जाए, जो आपको बादल सा दिख भी ना रहा हो, केवल थोड़ी सी वाष्प उसके आगे आ जाए, तो भले ही आपको वह आकाश अभी भी नीला ही दिखाई देगा, लेकिन उसकी नीलता में कुछ फर्क आ जाएगा, कम हो जाएगी नीलता, थोड़ा श्यामल उसका स्वरूप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कहते हैं सतोगुण में अन्य गुणों का मिलन। उन गुणों के मिलन के कारण से सतोगुण स्पष्ट नहीं रहता है, उसमें रजोगुण की प्रधानता आ जाती है। तो कहते हैं ऐसा जब दर्पण होता है, उस दर्पण में जब परमात्मा का प्रतिबिंब होता है, दर्पण के अंदर भी परमात्मा है, दर्पण के बाहर भी परमात्मा है सर्वत्र, लेकिन उस दर्पण में एक प्रतिबिंब भी पड़ता है, क्योंकि दर्पण जब भी होगा उसमें प्रतिबिंब जरूर पड़ेगा। तो वो जो प्रतिबिंब है उसको हम चिदाभास कहते हैं। चिदाभास क्यों कहते हैं? परमात्मा को चित्त स्वरूप कहा गया, चित्त माने चैतन्य। तो उस चैतन्य का आभास, यानी चैतन्य है नहीं उस दर्पण में, बल्कि वो केवल भास रहा है। यद्यपि दर्पण में परमात्मा सामान्य रूप से तो है, सामान्य रूप से तो चूंकि व्यापक है, सामान्य रूप में तो सही पूछो तो दर्पण भी परमात्मा में ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसमें एक प्रतिबिंब भी पड़ रहा है बाकी परमात्मा का। कौन से परमात्मा का? जो दर्पण से अलग परमात्मा है। एक परमात्मा तो इतना है जो दर्पण में है, और एक परमात्मा चूंकि व्यापक है, वो सर्वत्र फैला हुआ, तो उसका एक प्रतिबिंब पड़ता है। और उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको कहते हैं चिदाभास, चेतन का आभास। चेतन माने परमात्मा का आभास, ये जो उसको चिदाभास नाम। तो तीन चीजें हो गई, एक अविद्या होगी, अविद्या माने ये मलिन सतोगुणी दर्पण, एक परमात्मा हो गया, और एक उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब। अब परमात्मा तो अनंत है, असीम है, व्यापक है, और परमात्मा सामान्य रूप से है, वो कुछ नहीं करता। परमात्मा सदा ही अकर्ता है, परमात्मा स्थिर है, अचल है, लेकिन वो आधार दे रहा है। उसी के आधार पर दर्पण टिका हुआ है, दर्पण जो है उसी के आधार से टिका है। तो दो चीजें मुख्य रूप से हुई, एक दर्पण हुआ, एक दर्पण में परमात्मा का प्रतिबिंब।
तो ये जो प्रतिबिंब पड़ रहा है इसी को जीव कहा जाता है। लेकिन जब इस शरीर से निकलने वाली बात होती है तो क्या क्या निकलता है? कहते हैं केवल ये नहीं निकल सकता। ये कब है? अगर दर्पण है तो ये है, अगर दर्पण नहीं तो ये कहां पे? दर्पण है तभी तो प्रतिबिंब है, अगर दर्पण ना हो तो प्रतिबिंब होगा ही नहीं। और जब दर्पण में प्रतिबिंब होगा तो वहीं पर सृजन भी होगा, क्योंकि उसमें विक्षेप होता है, उसमें हलचल होती है, उसमें चंचलता आती है और उसी से संसार खड़ा होता है। और वो सूक्ष्म संसार होता है, वो सूक्ष्म सृजन होता है, उसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर जो है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय और 5 प्राण, ये 19 तत्व इस सूक्ष्म शरीर में होते हैं। तो जो जीव है, जीव तो केवल चिदाभास है वास्तव में, लेकिन वो अकेला नहीं चल सकता। जीव अकेला नहीं चलता। दर्पण और दर्पण के साथ साथ उसकी हलचल से बना हुआ वो सूक्ष्म शरीर, ये सारा एक साथ चलता है। सूक्ष्म शरीर भी चलेगा, कारण शरीर यानी अविद्या ये भी चलेगी, और वो जीव भी चलेगा, और परमात्मा में ही चलेगा, क्योंकि देश तो परमात्मा ही है। परमात्मा का आधार सर्वत्र मिलेगा। परमात्मा का आधार इलोक से परलोक तक, और जहां लोक लोकांतर की तीसरी हो जाती है वहां भी परमात्मा ही है। तो परमात्मा तो सब में सामान्य रूप से तो सब में सर्वत्र बैठा हो। विशेष की हम अलग से बात करते हैं। विशेष की बात होते ही आरोप हो जाता है परमात्मा में। विशेष जैसे कह देते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमति प्रगट होई मैं जान। परमात्मा व्यापक है, लेकिन प्रगट कहां होते हैं? जिस हृदय में विशेष प्रेम होता है। ये सगुण साकार को लेकर कहा जाता है, और निर्गुण निराकार को लेकर इसको दूसरे तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। यहां जहां पर ये गुणों का लय हो जाएगा वहां पर परमात्मा का प्रकटन हो जाएगा, यद्यपि वो है सदा। भक्त में और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त में तो भगवान प्रकट होगा। ये जो प्रेम की बात कही है गोस्वामी जी महाराज ने, यहाँ पर भगवान का प्रकटन होता है। जिस हृदय में परमात्मा के प्रति विशेष प्रेम होता है, ये जो अध्याय चल रहा है ये प्रेम का ही अध्याय चल रहा है। ये भगवान के प्रेम का, भगवान के प्रति समर्पण का, निष्ठा का, आस्था का, श्रद्धा का विषय चल रहा है। तो उससे प्रकट होता है परमात्मा। जो हृदय द्रवित होना नहीं जानता है वहां पर ईश्वर प्रकट नहीं होता। जो परमात्मा को याद करके रोता है उस हृदय में परमात्मा प्रकट होता है। और दूसरी बात ज्ञान योग की बात है। तो ज्ञान योग में कहते हैं कि ब्रह्म व्यापक सर्वत्र समान। ब्रह्म सर्वत्र समान रूप से, सामान्य रूप से विराजमान है, लेकिन उसका प्रकटन किसे दिखता है? कहते हैं कि जिज्ञासु को दिखता है। एक जिज्ञासु जब किसी महान पुरुष की शरण में जाकर के सब कुछ को हटा देता है। हटाना किसे है? ये जो मैं अभी सूक्ष्म शरीर की बात आपसे की है, इसको हटाना। ये जो मैंने कारण शरीर की बात की है, ये जो दर्पण है, सबसे मुख्य चीज है दर्पण को हटाना। ये दर्पण तब हटेगा जब पहले सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर हट जाएगा। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर कैसे हटेगा? जब हम इनकी वास्तविकता को समझ जाएंगे कि ये मिथ्या है। ये स्थूल रूप से जो पंचभूतात्मक पिंजरा दिखाई दे रहा है, ये मिथ्या है। फिर जो सूक्ष्म पिंजरा दिखाई दे रहा है वह भी मिथ्या है। और जब समस्त संकल्प विकल्प की सीमाओं से बाहर निकल जाएगा, जब समस्त निश्चयों की सीमा से बाहर निकल जाएगा, तो ये कारण शरीर रूपी दर्पण जब बिल्कुल शांत हो जाता है, ये दर्पण स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है, निरसंकल्प हो जाता है, तो उसी समय कारण शरीर रूपी दर्पण हट जाता है। और जब ये हट जाता है तो चिदाभास फिर रहता नहीं।
केवल सामान्य चेतन मात्र से ही रह जाता है और वही हम सबकी वास्तव होता है। तो इसका प्रकटन हो जाता है कि उसके हृदय में होता है, कहते जिज्ञासु के हृदय में होता है। जो जिज्ञासु होता है उसी को इस परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। और इसके लिए मेरे मित्रों पहले लौकिक दृष्टिकोण से ही अनुभूतियां करनी पड़ती हैं। जब आप सत्संग को सुनते हैं, सुनने के बाद इसको गुणना जरूरी है और जो चीज कही जाए वो क्रियाएं भी करनी जरूरी है। आज आपको एक और प्रैक्टिकल क्रिया मैं आपको बता रहा हूं। अपनी अनुभूति करने के लिए बहुत से साधनों को हमें अपनाना पड़ता है, क्योंकि ये अष्टम अध्याय में जो हमारा विषय चला है और अब जो चल रहा है उसमें एक चीज आपने श्रवण की, क्या? ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरणमाममे स्मरः यः प्रियाति त्यज्जन देहि स माम परमाम गतिः। ये सबसे प्रसिद्ध मंत्र उसमें आता है कि ओम, ओम माने जिसको प्रणव नहीं कहा, कहते ये ओम बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसका अनुभव मैंने अभी पिछले 10-15 दिन में करने का कुछ प्रयास किया, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ खोल करने के पीछे लगा रहता हूँ। बहुत प्रकार से प्रक्रियाएं आपको बताई और मैंने जो एक अनुभूति की है और वो अनुभूति बिल्कुल एकांत होती है मेरे मित्रों में। आपको बताऊँ, मैं इसलिए कई बार कहता हूँ कि रात को जब सो में अनुभूतियों का सिलसिला वहां से शुरू होता है। ये जो सोने का समय होता है ये सबसे उत्तम समय होता है, बिल्कुल शांत वातावरण। उस समय आपको ये क्रिया आपको बता रहा हूं जिसके द्वारा आप शरीर भाव से विलग अपने आप को अनुभूत करेंगे। ये जो ओम है ना, ओम के उच्चारण के लिए कहा गया, लेकिन ये ओम का उच्चारण हम करें किस प्रकार से? तो मैंने बहुत प्रकार से इस ओम का उच्चारण करने का प्रयास किया और ओम के उच्चारण के द्वारा इन गुणों की सीमा से बाहर निकलने का प्रयास किया कि देखो ओम के द्वारा निरसंकल्प होना तो एक अलग विषय है। निरसंकल्प होकर तो अपने स्वरूप में स्थिति हो ही जाती है, लेकिन ओम के उच्चारण के द्वारा किस प्रकार, चूंकि ओम की महिमा हमारे शास्त्रों में वर्णित की है बार-बार, ओम से बढ़कर के महिमा किसी की भी नहीं कही गई। ओम के अर्थ रूप में परमात्मा का जो स्मरण करते हुए यहाँ से जाता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है, भगवान ने कहा। तो मैंने क्या प्रयास किया वो आपको बता रहा हूँ, आप भी उसको प्रैक्टिकल करके देखो मैं और फिर देखना। मैंने ओम के साथ चूंकि मंत्र जुड़ते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चरी, ओम नमो नारायणाय, सबके मंत्र हैं भगवान के। लेकिन जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना, आंखें बंद कीजिए, लेटिए और ओम का उच्चारण कैसे करें, इसलिए एकदम दिमाग इधर उधर दौड़ने लगता है, बार बार वही रहता है, चंचल अभिमानी कृष्ण। अब मन भी नहीं दौड़ेगा वो प्रक्रिया मुझे जो महसूस हुई है। मैंने केवल किसका उच्चारण किया? ओम नमः। अब देखना कैसे उच्चारण करना है। मैं वैसे तो अंदर ही अंदर होता है उच्चारण, लेकिन यहाँ पर आप श्वास को अंदर भरते हुए, ये मैंने कहाँ से दिमाग में बात आई, आपने एक मंत्र आया था इसमें जब ओम की हम बात कर रहे थे, और उसमें क्या था कि किस प्रकार से सर्व द्वाराणि संयम में, बहुत इसके ऊपर चर्चा की थी हमने, ध्यान होगा अष्टम में, सर्व द्वाराणि संयम मनो हृदय, ध्यान करना, मनो हृदय निरुद्ध च, मेरे ओर देखो, देखते हुए इस बात को मन में जरा हाथ लगा दो। सो जाते हैं जब काम की बात होती है। क्या कहा? सर्वद्वाराणि संयम मनो हृदय निरुद्ध च, मनो हृदय निरुद्ध च। मैंने क्या कहा? भगवान ने यहां पर हमें समझाया कि मन को हृदय में ले जाना है, इस बात को पकड़ा हमने, और इस बात को पकड़ करके कि मन कहां रह रहा है, ये जागृत अवस्था की स्थिति।
जागृत अवस्था में मन आपका यहां रहता है, भ्रुकुटी के मध्य में यही रहता है ना, भ्रुवोर मध्य, इसी में मन कहाँ है, भ्रुव के मध्य, भ्रुकुटी के मध्य में, यहां से ध्यान लगाने की प्रक्रिया थी। तो क्या करना है, इस मन को यहां लेकर के जाना। अब आप जरा अंदर श्वास को खींचिए और देखिए कि श्वास का गमन अंदर की ओर कहां से प्रारंभ हो रहा है। जब आप श्वास को अंदर की ओर खींचेंगे तो आप देखेंगे यहां से होकर के श्वास को यहीं तक लेकर के जाना, भ्रुकुटी के मध्य से और हृदय तक आपको श्वास को लेकर के जाना है। एक बार ये क्रिया करके देखो। यहां से शुरू हुआ, यहां पर पहुंचा, जैसे आपने ओ पर आए यहां पहुंच गया, और मैं पर आए तो यहां पहुंच गया। कौन पहुंच गया, जीव पहुंच गया। और किस में पहुंच गया, सुसुप्ति में नहीं, सुसुप्ति में अपना रोग चला जाता है, जागृत में पहुंचा। हम जब अनुभव की बात करते हैं तो अनुभव तो जागृत में करना है, सुसुप्ति में थोड़ा ना करना है। सुसुप्ति में तो जीव सो जाता है। ये जो क्रिया मैं आपको कह रहा हूं, इसको थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। ओ का जो आपका उच्चारण प्रारंभ हुआ है, ये भ्रुकुटी के मध्य से प्रारंभ हुआ, ये मस्तिष्क से प्रारंभ हुआ, और ओ का लंबा उच्चारण आते आते कंठ से होते होते जैसे आप हृदय की तरफ जाएंगे तो मैं हृदय में आकर के रुक जाएगा, और यहीं पर उसको रोकना है। और न केवल रोकना है, इसको देखना है। क्या देखना है, ओम ने एक, इस ओम के उच्चारण के साथ एक चैतन्यता आई, एक चैतन्यता का प्रवाह हुआ। श्वास का प्रवाह तो आपने अनेक बार देखा है, लेकिन उसके साथ एक चैतन्यता के प्रवाह को देखिए एक बार मेरे साथ मिलकर के। फिर से अंदर खींचते हुए, बाहर छोड़ते हुए तो हम बहुत बार उच्चारण करते हैं, बाहर छोड़ना आसान है, श्वास के बाहर छोड़ते हुए उच्चारण करना बहुत आसान है, लेकिन अंदर करते हुए थोड़ा सा कठिन महसूस होता है। अंदर ही तो करना है, मैं इसीलिए तो करके दिखा रहा हूं। अब वो ध्यान रखने से होगा। देखो, जहां पर जाकर के मैं रुका वहां पर रोके रहिए और चैतन्यता की अनुभूति कीजिए। एक चेतना का प्रवाह आपको अनुभव होगा, और ये बहुत ज्यादा नहीं, जहां 50-100 बार आपने किया आपको अपने आप अनुभव बनेगा। तो ये क्या है, ये है इस जीव को हृदय में ले जाना भगवान के पास। अब ये है कि श्वास अंदर तो रोके नहीं रख सकते, इसलिए बाहर छोड़ना पड़ेगा। और आप किससे मिले, भगवान से मिले, क्योंकि हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है। जो ईश्वर हृदय में बैठा हुआ है उससे मिलन हुआ है, भले अभी उसका दर्शन नहीं हुआ आपको। धीरे धीरे अभ्यास होने पर आपको हृदय में भगवान का दर्शन होने लगेगा, इसी के साथ। और फिर क्या करना है, कहते श्वास को लेते हुए तो ओम का उच्चारण करना है, और जब श्वास छोड़े तो आप देखेंगे कि उच्चारण, जितने भी हम उच्चारण करके देखते हैं उनको छोड़ने में दिक्कत आती है। नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए नहीं छूटता, नारायणाय नहीं छूटता, शिवाय नहीं छूटता, नमः कितना छूटता है, केवल नमः छूटता है। आप छोड़ के देखो, नमः
जब बाहर श्वास को छोड़ रहे हैं तो नमः, आप केवल इतना जाप कीजिए। फिर से नमः के साथ जैसे श्वास को छोड़ा, फिर से ओम के साथ फिर लीजिए श्वास, फिर नमः के साथ छोड़ दीजिए। 10 बार इस क्रिया को कर लीजिए। आप देखेंगे आपका मस्तिष्क एकदम शांत हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन जन सो मोहि पावै, निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोह कपट छल शीघ्र न भावै, सरल स्वभाव नमन कुटिला, यथा लाभ संतोष सदाहि। भगवान ने क्या कहा? जिसका मन निर्मल हो जाता है, इसमें बिल्कुल निर्मल हो जाता है। आप कहेंगे ये कहाँ जाके देते हैं लिखा? अरे जब ये उच्चारण करोगे तो उस समय मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। निर्मल किसे कहते हैं? जब मन गुणों की सीमा से बाहर निकल जाए। इस समय मन गुणों की सीमा से बाहर निकल जाए, बाहर सा निकल जाता है, यही मैं कह सकता हूं। क्योंकि पूरी तरह से अब जो ये क्रिया कर रहे हैं ये भी गुणों में ही है, ये सात्विकता में है, इसलिए हल्का सा तो रहता है लेकिन केवल रहता है सतोगुण, और सतोगुण निर्मलता का प्रतीक है। तो ये क्रिया करते हुए आपका मन निर्मल सा हो जाता है, जो छल कपट है वो सारा समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस समय सोचने की क्षमता ही नहीं रहती। इस उच्चारण को करते हुए ये संकल्प विकल्प करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, क्योंकि रजोगुण का और तमोगुण का विकार। जब ये क्षमता ही खत्म हो गई तो निर्मलता अपने आप आ गई, जितने भी समय रहेगी। तो ये अभ्यास करने का तरीका है। ओम नमः। आप मैं कहता हूं आपसे अगर ये ज्यादा लंबा नहीं खींचता, जितना भी लंबा खींचे, ओम नमः, ओम नमः, पूरा बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नहीं तो क्रम फिर टूटेगा। अगर यदि आप ओम नमः बोल रहे हैं तो इसका मतलब परमात्मा के सारे स्वरूप इसमें आ गए। आपने ओम रूप परमात्मा को नमन किया है। ये अभ्यास में बहुत सरल रहेगा और प्रैक्टिकली आप इसको कर पाएंगे, इसलिए मैं आज आपके सामने इस विषय को रखा है। तो मेरे मित्रों, अब भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये अध्यारोप होता है। अध्यारोप शरीर एक दिन निवृत्त होता है, और शरीर के निवृत्त होने के बाद मैं आपसे कह रहा था जीव निकला। अब जीव क्या है ये आप समझ गए, और जीव में क्या क्या निकला ये भी आप समझ गए। एक बार फिर से समझ लीजिए, कारण शरीर रूपी अविद्या या दर्पण, मलिन सतोगुणी दर्पण, ये सब पर्यायवाची शब्द है। सारे इसलिए बता देता हूँ जिससे आप भ्रमित न हो, क्योंकि कहीं पर मलिन सतोगुण कह दिया जाता है, कहीं पर अविद्या कह दिया जाता है, कहीं पर कारण शरीर कह दिया जाता है, तो कुछ भी कहें, आवरण भी कह दिया जाता है। और उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब यानी चिदाभास, ये वो जीव कह रहा है। तो ये जीव कारण शरीर के कारण से है, तो ये पूरा एक ही रहता है, दोनों अलग नहीं रहते। दोनों जैसे सूर्य से सूर्य का प्रकाश अलग नहीं होता है, चंद्रमा से चंद्रमा की चांदनी अलग नहीं होती है, गन्ने से उसकी मिठास अलग नहीं होती। इसी प्रकार से ये कहा जाता है कि कारण शरीर और जीव अलग नहीं होते, और इनके साथ में ये सूक्ष्म शरीर चलता है। तो ये जब यहां से जाता है, अब ये आगे कैसे जाता है? कहते कर्म के अनुसार एक तो गति होती है, कर्म के अनुसार की गति मैंने आपको विस्तार के साथ बता दी, वो स्वर्ग तक है। स्वर्ग से आगे कर्म की गति नहीं है। इसके बाद भक्ति की गति आपके सामने बताई। यहां भक्ति प्रधान ये विषय चल रहा है, और भक्ति की गति क्या है? भगवान का रूप।
जिसकी भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, जिसका परमात्मा के प्रति प्रेम, सगुण परमात्मा के प्रति प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तो वो भगवान के लोक में पहुंच जाता है। एक ये बात हुई। लेकिन जिसका प्रेम भगवान तक ना पहुंचे, अभी दोनों के बीच की स्थिति भी है। स्वर्ग और भगवान के बीच में क्या क्या है? कहते ब्रह्मलोक है। तो कहते हैं ये जो ब्रह्मलोक है, ये तो भाई सबका ठिकाना है, क्योंकि सारे जीव वहीं से आ रहे हैं और घूम करके फिर वहीं ब्रह्मा जी के पास जरूर जाना है। तो ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। ब्रह्मा जी ने कह देते हैं कि भाई धर्मराज जी को, यमराज जी को ड्यूटी दे रखी है, और जो ड्यूटी दे रखी है, इनके दो रूप भी कहीं कहीं माने गए हैं, कहीं एक ही रूप माने जाते हैं। यमराज और धर्मराज, इनके दो रूप भी माने जाते हैं। दो रूप क्या है? कहते हैं जो धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चले, वो धर्मराज के लोक को जाते हैं, और जो अधर्म करना जिनकी प्रकृति में रहा है, जो पापी लोग हैं, वो यमराज के लोक को जाते हैं। फिर यमराज उनकी ठुकाई पिटाई करके फिर भेज देते हैं। ऐसे धर्मराज उनके धर्म के अनुसार में ऊपर के लोगों में भेज देते हैं, क्योंकि धर्म और यम दोनों की चर्चाएं अलग अलग प्रकार से भी होती हैं और एक प्रकार से भी होती हैं। अब ये क्या नाम, कठोपनिषद है, उसमें यम भी कहा गया, धर्म भी कहा गया। तो भ्रमित, यद्यपि जब हम सृष्टि की संरचना को देखते हैं, तो सृष्टि की संरचना में ये यमराज किसके पुत्र हैं? जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण के पुत्र हैं। और धर्म किसके पुत्र हैं? कोई बता सकता है क्या? मूर्ति तो उनकी पत्नी का नाम था। देखो कोई बता सकता है क्या? असल में हम लोगों का जो अध्ययन होता है वो थोड़ा सा भूल जाते हैं। जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना कर रहे थे, तो ये कहा गया कि सृष्टि की संरचना करते हुए पहले समानस पुत्रों की संरचना की, उसके बाद उन्होंने अपने अंगों से पुत्र उत्पन्न किए, संतान उत्पन्न की। और जब अंगों से संतान उत्पन्न हुई तो उनके हृदय से धर्म का प्रकटन हुआ और पीठ से अधर्म का प्रकटन हुआ। अब ये धर्म से तात्पर्य धर्मराज जी भी है, और धर्म से तात्पर्य ये भी है वो सन्मार्ग जिस पर चल करके परमात्मा को प्राप्त किया जाए। लेकिन हम मूर्तिमान धर्म को मानते हैं, और ये ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुए हैं धर्मराज। और ब्रह्मा जी के चूंकि हृदय में भगवान रहते हैं, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, तो माना जाता है कि धर्म भगवान के हृदय से प्रकट हुए, और इसीलिए वो जो धर्म भगवान के हृदय से वो प्रकट हुए हैं, वो भगवान का अंश धर्म के अंदर विराजमान हुआ, और मूर्ति के साथ जब इनका विवाह हुआ तो उन्हीं से नर नारायण की उत्पत्ति हुई। धर्मराज के विवाह की चर्चा हम आपसे करते हैं कि नहीं करते हैं? जब भागवत पढ़ाते हैं कि उनका विवाह रुचि प्रजापति कर्दम ऋषि की 3 कन्याएं थी ना, उनमें आकुति का विवाह होता है रुचि के साथ। उनके यहाँ तो यज्ञ नारायण प्रकट हुए थे, वो अलग घटना। देवहूति के यहाँ तो कपिल भगवान आए थे, और आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान आए थे, और प्रसूति के यहाँ प्रसूति का था। प्रसूति जो है उनकी कन्या थी मूर्ति, उस मूर्ति नाम की कन्या का विवाह धर्म के साथ हुआ, और धर्म और मूर्ति से नर और नारायण का अवतरण हुआ था। ये कथा सुना था, तो धर्म वहाँ आता है, धर्म की चर्चा। तो इसलिए कोई धर्म के लोक में जाता है, कोई अधर्म के लोक में जाता है।
जो अधर्म के लोक में यानी यमराज के लोक में जाते हैं, तो ये जो यमराज के लोक में जाते हैं वे तो लौट करके यही नीचे की ओर आ जाएंगे, और जो धर्म के लोक में जाते हैं धर्मराज के माध्यम से, धर्मराज जी जिनको लेकर जाते हैं तो वो ऊपर के लोकों में लेकर जाते हैं, और ऊपर के लोकों में पहले स्वर्ग की भक्ति कर्म के अनुसार, फिर भक्ति के अनुसार भगवान के लोक तक लेकर जाते हैं, और बीच में जैसे जैसे शुभ कर्म उनके होते हैं, जैसे धर्म के धार्मिक कर्म होते हैं, वे ब्रह्मा जी तक के लोक में चले जाते हैं। यहाँ तक की चर्चा आपके सामने खूब अच्छी तरह से स्पष्ट कर। अब इसके बाद कहते हैं कि समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है, और जब समय धीरे धीरे बीतता है ब्रह्मा जी का भी समय बीतता चला जाता है। ये चक्र तो चलता रहता है। इस चक्र के चलते चलते होते होते क्या आता है, महाप्रलय आती है, यानी ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। और जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो ब्रह्मा जी को भी शरीर छोड़ना पड़ता है भाई, छोड़ना पड़ेगा ना ब्रह्मा जी को भी शरीर। तो उस समय को महाप्रलय, तो उस महाप्रलय के बारे में और उस महाप्रलय के बाद के बारे में अब यहाँ पर भगवान ने चर्चा को किया है, और ये चर्चा मैं आपके सामने अब थोड़े से विस्तार के साथ करता हूँ, क्योंकि भाई समय तो अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है, क्या करें। अब यहीं पर आज विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की